सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने अभी तक देख लिया कि जो ही नचिकेता ने बोला कि नहीं, वो जो आप अनुभूत कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, तो ओंकार का स्वरूप यमराज ने बताया और अंत में ये भी बता दिया कि एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, यानी इस आलम्बन से ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में भी महिमान्वित हुआ जा सकता है। अब इसके बाद यानी आज मंत्र 18वें को हम प्रारंभ करेंगे। ये आत्मा के स्वरूप का निरूपण है कि ये आत्मा है कैसी। और एक बात है, जिन्होंने गीता जी पढ़ी है उनके लिए तो कुछ भी नया नहीं है। देखिए, आपको याद ही आ जाएगा। क्या है मंत्र? न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसमें कुछ कुछ तो जो का त्यों गीता में आया है। न जायते म्रियते वा कदाचित, वहाँ पे कदाचित है, यहाँ भी पश्चित है। और अंतिम पंक्ति तो जो कि त्यों वही है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी मूलतया नचिकेतस का प्रश्न था कि कोई लोग कहते हैं कि शरीर पात के बाद आत्मा है, कोई बोलते हैं नहीं है, तो सही क्या है, यथार्थ में क्या है, ये जो पूछा था उसका यहाँ उत्तर है। क्या बताया? न जायते म्रियते वा विपश्चित। देखिए, गीता जिन्होंने सुनी है उन्हें मालूम होगा कि वहाँ भगवान ने अर्जुन को बताया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी कदाचित यानी कभी भी, ये आत्मा कभी भी न जायते न म्रियते, न कहीं वो जन्म लेती है न कहीं वो मरती है। ठीक, यहाँ विपश्चित बतलाया है। विपश्चित यानी क्या? विपश्चित बोलते हैं किसी विद्वान को, ज्ञान संपन्न व्यक्ति को विपश्चित कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये आत्मा जो है ये यदि ब्रह्म स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है, तो ये ज्ञान स्वरूप कैसे हो गई? यानी हम विपश्चित तो ज्ञानवान, बुद्धिमान, ज्ञान युक्त व्यक्ति को कहते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति तो है ही नहीं। लेकिन देखिए, यह आत्मा है ना, यह आत्मा ही चैतन्य है। ये देह जो है ये तो आकार है, चैतन्य उसमें नहीं है। आत्मा निकल जाए तो देह तो जो की तो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो जो ज्ञान है, जो विचार है, ये सब है किसके? चैतन्य के है ना। तो ये आत्मा चैतन्य स्वरूप है, इसलिए उसको यहाँ विपश्चित कहा गया है। और ये बोला है कि ये विपश्चित न जायते म्रियते वा, यानी ये जो है ये चैतन्य न कहीं पैदा होता है न कभी मरता है। और आप में से जो लोग साइंस साइड के हैं ना, उन्हें इसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा। उनको भी मालूम है एनर्जी नेवर डाइज। अब ये एनर्जी जो है कब पैदा हुई, कब मरेगी? आप बोलेंगे कि नहीं, एनर्जी तो होती ही है। तो ये एनर्जी जो है, ये चित्त चैतन्य तत्व जो है, उसी को यहाँ बोला है कि ये जो आत्मा है ये वही है। तो इसलिए न ये पैदा होती है न ये मरती है। ठीक, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित।
ये कुतश्चित, कुतः ये जो एक अव्यय है संस्कृत में, उसका मतलब है कहीं से, फ्रॉम समवेयर। तो ये कहीं से आया हुआ नहीं है। क्या है? जो सर्वव्यापी है चैतन्य, तो वो सर्वव्यापी है, तो वो कहीं से आया हुआ तो हो नहीं सकता ना, ये बात है। तो इसलिए अब आप बोलेंगे ये तो आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि वो सर्वव्यापी है। हमारी आत्मा तो हमारे देह में ही निगड़ित है ना, वो सर्वव्यापी कैसे हुई? भाई बात ये है कि जो हमारे देह के भीतर जो चैतन्य है वो उसी सर्वव्यापी ब्रह्म का ही अंश है। हाँ, फर्क इतना है कि ये हमारे देह तक सीमित है, जीवात्मा कहते हैं हम, और उसी को परमात्मा कहते हैं। तो अब ये आत्म तत्व है। ये आत्म तत्व कहीं पैदा हुआ क्या? भाई पैदा बालक होता है, चाहे मनुष्य का हो चाहे किसी प्राणी का हो, वो बालक पैदा होता है। बालक यानी उस बालक का देह, यानी आत्मा पैदा हुई, ऐसी बात नहीं। आत्मा तो उसके पहले भी थी। हाँ, उसने इस देह का चयन नहीं किया था। वो आत्मा जब इस देह का चयन करेगी तब वो हम बोलेंगे कि हाँ भाई बच्चा पैदा हुआ। तो इसीलिए तो पहले बोल दिया कि न जायते मृत्य। अब कुतश्चित कहाँ से आया? अब हम ये कह सकते हैं मैं आज ही बंबई से आई। क्यों? कि ये देह जो है ना, ये देह कल तक बंबई में था, आज आ गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आत्मा इसके पहले कहीं नहीं था, आत्मा तो था ही। तो इसलिए नायम कुतश्चित, ये कहीं से आया है ये बात नहीं। न बभूव कश्चित, और फिर ये बभूव, बभूव में भू धातु है, भू भवती यानी होता है। ये होता नहीं है, पैदा हुआ ऐसा नहीं होता, क्योंकि गीता जी ने पहले ही बता दिया ये अविकार्य है, इसमें कोई विकार नहीं है आत्म तत्व में। और जो देह पैदा होता है उसमें तो हर क्षण विकार होता है। विकार यानी दोष नहीं है। हम मराठी भाषी या हिंदी भाषी लोग विकार यानी दोष समझते हैं, वैसा नहीं। विकार यानी बदल, परिवर्तन। तो हर जीव, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो किसी प्राणी का हो, चाहे किसी वनस्पति का हो, ये तो हर क्षण परिवर्तित होता है। वनस्पति भी पहले तो इतना सही होता है, बाद में कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है, यानी हर क्षण हर पल बदलता है। ये है विकार। लेकिन इस आत्मा में कोई विकार नहीं, ये अविकार्य है। तो अविकार्य होने के कारण ये हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा अब 5 साल का हुआ, क्योंकि गत 5 वर्षों में उसमें बदल होता 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 हम देखते हैं। आत्मा में ऐसा कोई बदल, कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो आत्मा का स्वरूप यमराज नचिकेतस को बता रहे हैं कि ये न जायते न म्रियते न कुतश्चित, कहीं से आया है ऐसा भी नहीं, हुआ है ऐसा भी नहीं। और कैसा है? अब ये गीता में तो आपको मालूम ही है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो यहाँ बतलाया है। ये अजह है, अज अजन्मा, किसी विशिष्ट दिन इसका जन्म हुआ ऐसा नहीं कह सकते। अब हम लोग जितने भी हैं ना यहाँ उपस्थित, हर एक को बर्थ डेट होती है कि उस दिन वो व्यक्ति पैदा हुआ, उसके पहले वो था ही नहीं इस दुनिया में, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये अजहा यानी इसका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अनादि है, शुरू से है। नित्य यानी सदैव है,
हर पल हर घड़ी वो है। शाश्वतः, ये शाश्वत है, यानी विकार नहीं होते। ये अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, विकारी नहीं है। पुराणो, अब पुराणो यानी पुराना नहीं, पुरा अपनी नवहा, पहले भी था, आज भी है, फिर भी उसमें किसी प्रकार की जो हम बोलते हैं ना बासीपन, जैसे कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, कपड़ा पुराना हो गया तो रंग उड़ जाता है, कोई वस्तु पुरानी हुई तो थोड़ी शिथिल पड़ जाती है, आदमी पुराना हुआ तो उसमें अनेक विकार आ जाते हैं, बाल पक जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये जो है क्यों? क्योंकि ये चीज़ें पुरानी होती हैं तो वो विकृत हो जाती हैं। यहाँ विकार है ही नहीं, इसलिए पुरा अपि नवहा, पुराना होते हुए भी, पुराना इसलिए कि अनादि है, फिर भी नया का नया है, जैसा तब था वैसा ही अब है, क्योंकि अविकार्य है। और इसलिए अंतिम पंक्ति जो है, गीता जानने वालों को ये बिल्कुल मालूम है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। व्याकरण वाले समझ लेंगे कि यहाँ पे सती सप्तमी का प्रयोग है। हन्यमाने शरीरे, शरीर यदि हन्यमान हो गया, हन्यमान हो गया यानी उसकी हत्या हो गई। हत्या यानी ऐसा नहीं कि किसी ने उसका वध किया, यानी समाप्त हो गया। तो शरीर समाप्त होने के बाद भी न हन्यते, ये आत्मा जो है इसकी कोई हत्या नहीं कर सकता, भले ही शरीर गिर जाएगा। किसी ने हत्या की तो भी, अपने आप मृत्यु का वर्ण किया तो भी, वो क्या हुआ कि शरीर में से आत्मा निकल गई, मरी नहीं। ठीक, तो इसलिए शरीर हन्यमाने, शरीर भले ही नष्ट हो जाए, आत्मा कहीं नष्ट नहीं होती। और यही का यही गीता जी में सब दिया हुआ है। अब मैं दोबारा नहीं बोलती, आपने तो अच्छी तरह से गीता सुन ही ली है। तो ये ऐसा है। अगला जो मंत्र है ना, उसमें भी वही गीता की सब बातें आई है। क्या बोले हैं? बिल्कुल आपको गीता के श्लोक याद ही आ जाएंगे। अगला मंत्र सुनिए, यह है 19वां मंत्र। हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हन्ति न हन्यते। उभौ, दोनों, न विजानीतो, ये दोनों नहीं जानते। ये कौन से दोनों? पहली पंक्ति में बताया है। हंता चेन मन्यते हंतुम, कोई हंता है, वो चाहता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति का वध करूं। ठीक, वो हंता हो गया, हत्यारा। तो हत्यारा व्यक्ति यदि सोचे हंतुम मन्यते यानी मारने की सोचेगा। कोई व्यक्ति हत्या करने वाला वो यदि सोचता है कि मैं सामने खड़ी हुई व्यक्ति को मैं नष्ट करूं, नष्ट क्या होगा? देह नष्ट होगा। उसकी आत्मा को वो हत्यारा नष्ट नहीं कर सकता। यही तो गीता जी में बताया है सब। तो हंता चेन मन्यते हंतुम और हतश्चेत मन्यते हतम। और जो कोई हत है यानी घाव झेल रहा है, अभी जिंदा है, जीवित है, लेकिन उसको लग रहा है कि अरे भाई ये सामने वाला मुझे मार रहा है, अब मैं मरूं। तो ये हतः, घाव झेलने वाला व्यक्ति यदि मन्यते, यदि मानेगा कि अब मैं मरा, तो उभौ तौ न विजानीतो, इन दोनों को कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि नायम हन्ति न हन्यते, क्योंकि ये आत्मा जो है ये कभी मार नहीं सकती। आत्मा यानी क्या?
आत्मा यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म का अंश। तो ये जो निर्गुण है वो हत्यारा कैसे हो सकता है? तो आत्मा न हत्या करती है, न हंती और न हन्यते, और वो किसी के द्वारा उसकी हत्या भी नहीं की जा सकती। हंती यह है एक्टिव वॉइस, हन्यते यह है पैसिव वॉइस। तो कर्तृवाच्य हो या कर्मवाच्य हो, ये दोनों आत्मा के लिए बिल्कुल लागू ही नहीं होते। नायम हन्ति न हन्यते उभौ तौ न विजानीतो। अब आपको श्लोक याद आ ही गया होगा, येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो यही है कि इन दोनों को जो लगता है मैं मार रहा हूँ या मैं मर रहा हूँ, ये दोनों का जो विचार है ये ठीक है ही नहीं, क्योंकि आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे ये है। और इसका बहुत सा विवेचन गीता में हो ही चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ अधिक समय नहीं लेती, आगे चलते हैं। ये आपके लिए ठीक है क्योंकि आपने गीता पढ़ ली है। ये बेचारा नचिकेतस है ना, उसके समय में गीता थी ही नहीं। गीता तो बाद में व्यास ने लिखी, तो व्यास जी का जन्म ही नहीं हुआ था ना, ये नचिकेतस जब हुआ है तब। तो नचिकेतस को ये सारा ज्ञान जो हुआ है ये बिल्कुल ताज़ा है, ये सब वो पहली दफ़ा सुन रहा है। ठीक है, हम लोग तो पहले गीता पढ़े बाद में ये पढ़ रहे हैं, तो ये बात छोड़िए, नचिकेतस के समय में जाइए और वो अवाक होके सुन रहा है कि आत्मा ऐसी है, न हन्यते हन्यमाने शरीर पे न हन्यते न हंती, ये मारती भी नहीं, ये मरती भी नहीं, ये विकृत भी नहीं होती, ये सब जगह है। ये सब दत्त चित्त होकर वो बालक सुन रहा है, क्योंकि सही जिज्ञासु है वो। और उसने यही बोला था कि ये आत्मा का स्वरूप कैसा है बताइए। और इसी कड़ी में अगला भी जो श्लोक है, अगला भी जो मंत्र है वो क्या बतलाया है, उसमें भी उसी आत्म तत्व का स्वरूप है। यह 20वां, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। ये आत्मा है कैसी? अणोः अणीयान, अणु से भी अणीयान। अब अणु यानी क्या? परिमाण का सबसे सूक्ष्मतम जो है वो है अणु। यहाँ बोला है अणोः, पंचमी है ये, यानी अणु से भी अणीयान, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। और ये महतो महीयान, और महान, महान यानी व्यापक, जो महान है, महतः फिर पंचमी है, तो जो व्यापक है, सर्वव्यापी है, उससे भी अधिक व्यापक। अब सर्वव्यापी बोलने के बाद बचता ही क्या है? जो चीज सर्वव्यापी है, यानी कण कण में, रेणु रेणु में, अणु अणु में जो व्याप्त है, अब उससे बड़ा क्या होगा? ऐसा हम सोचते हैं। यहाँ ये बोला है कि हमें जितना विश्व मालूम है ना, उतना ही हमको लगता है सर्वव्यापी, यानी जितना विश्व हमें पता है उस विश्व को व्यापने वाला। अरे लेकिन इसके अब परे भी विश्व है, और ये जो तत्व है वो उस विश्व को भी व्यापता है। इसलिए महतो महीयान अणोः अणीयान महतः महीयान आत्मा अस्य जंतोः। जंतोः आत्मा, हाँ, जंतु शब्द आने से
क्या मराठी में क्या हिंदी में, जंतु जो बोलते हैं ना वो क्षुद्र जीव को कहते हैं, रोग जंतु इत्यादि इत्यादि। लेकिन भाई जंतु यानी क्या, उसका डेरिवेटिव मीनिंग देखिए ना, व्युत्पत्ति जनक अर्थ क्या है, जन धातु है, जो जन्म पाता है वो जंतु। यानी आप भी जंतु हैं, मैं भी जंतु हूँ, जन्म पाया है ना हमने, तो हर जीव, जंतु यानी जीव, जिसने जन्म पाया है वो जीव। ठीक, तो यहाँ क्या बतलाया है, अस्य जंतो हो आत्मा निहितो गुहायाम। हर प्राणी का, हर जंतु का यानी हर प्राणी का जो ये आत्मा है वो गुहायाम निहितः, वो हृदयाकाशे निहितः, ये बतलाया है उस पर भाष्य में कि गुहा, आपको ये शब्द कई दफा आया है। गुहा यानी गुफा, और आपको मालूम है गुफा कैसी होती है, अंदर हवा तो है लेकिन हमें बाहर से उसका कोई भी एहसास नहीं होता। तो ये जो है ना, ये हमारे हृदय के आकाश की बात है। हृदय में भी अंदर आकाश ही है, वैक्यूम ही है। वो वैक्यूम है इसीलिए तो हवा आती जाती रहती है ना भाई। अगर वो वैक्यूम नहीं होता तो क्या होता, ब्लॉक हो जाए तो खत्म। तो इसलिए ये जो हृदयाकाश है, इस हृदयाकाश में ये जो आत्मा है वो निहित है। देखिए अवकाश बोला है, हृदयाकाश बोला है, उसी को गुहा कहा है। तो ये जो वैक्यूम है, ये जो अवकाश है, ये अवकाश हम किसको बोलते हैं, अवकाश जिसमें कुछ नहीं होता, उसी को वैक्यूम कहते हैं ना। अब आप कहेंगे एक तरफ तो वैक्यूम कहते हो यानी कुछ नहीं है, अब कहते हो कि उसमें ये आत्मा रहती है। आत्मा ही रह सकती है, ठोस वस्तु नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो निर्गुण है, निराकार है, फिर भी सर्वव्यापी है। इसलिए ये आत्मा जो है, या आत्मा से जंतो हो निहितो गुहायाम, और तम अक्रतु पश्यति। अब आप बोलेंगे कि भाई साधारण सी गुफा में, यानी पर्वत की गुफा में भी जो छुपा हुआ है वो भी हमारे आंखों को नहीं दिखता। ठोस वस्तु है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वो ठोस वस्तु भी यदि गुफा में छुपा के रख दी तो हम नहीं देख पाते। अब यहाँ ये कैसी, ये वस्तु ही ऐसी है कि जो निर्गुण है, निराकार है और हृदय के आकाश में है, तो फिर आगे पश्यति कैसे, पश्यति यानी देखता है। उस वस्तु को कौन देखता है, अक्रतुः वीतशोको, वो देखता है यानी उसका अनुभव करता है। अनुभव करना, आकलन करना यानी देखना। कैसा अनुभव कौन करता है अनुभव, वीतशोको, जिसका सारा शोक भाव, दुख का भाव वीत निकल गया है। अरे भाई, जो केवल और केवल आनंद में ही व्याप्त है, आनंद छोड़कर कुछ और पता ही नहीं है। दुख बात तो अलग है, साधारण सी चिंता भी नहीं है, कोई साधारण सा डर भी नहीं है, कोई आश्चर्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी कोई विकार ही नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। ऐसी स्थिति में जो है तो उसको और केवल उसी को वो दिखता है। तो केवल वीतशोको पश्यति, और एक विशेषण दिया है अक्रतुः। अब यहाँ हम हड़बड़ा जाएंगे। क्रतु यानी यज्ञ और अक्रतु यानी
जो यज्ञ नहीं करता? अरे यहाँ तो हमारा धर्म कहता है कि यज्ञ करना ही चाहिए। गीता जी ने भी बोला है 18वें अध्याय में कि यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, कि ये तीनों तो करने ही है, यज्ञ दान और तप। फिर अक्रतु क्यों बोला है? बात यह है, अधिकांश यज्ञ जो होते हैं ना, वो काम्य होते हैं। कुछ न कुछ कामना मन में रख करके किए जाते हैं। जैसे उदाहरणार्थ दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पुत्र की अभिलाषा थी, यानी कुछ कामना थी। ऐसे अनेक उदाहरण बहुत दे सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं है तो वो छोड़िए। तो क्या बतलाया है? अक्रतु यानी काम्य कर्म न करने वाला। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म ही ना करें, कर्म हम करेंगे, क्योंकि भाई देह में है तो देह के कर्म तो करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो कामात्मानः स्वर्गपराः, ये शब्द तो गीता जी में भी आए हैं। अब मैं वो बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आपने सुने ही हैं। लेकिन वही ये कामात्मा बोला है कि ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये कामात्मा है, यानी कुछ न कुछ कामना मन में रख के ही कर्म करने को उद्युक्त होते हैं। निष्काम कर्म का संदेश हमारे उपनिषदें देती है और गीता देती है। तो कर्म करना है किंतु निष्काम होकर। यहाँ ये बोला है कि जो अक्रतु है। अब अक्रतु क्यों है? भाई कामना बची ही नहीं। जो आनंद ही आनंद पाता है, उसको कोई अभिलाषा ही नहीं बची है, तो वो क्या कामना कौन सी रखेगा? बस यज्ञ करेगा, परंतु यज्ञ जो है वो निष्काम होगा। तो अब ये क्या बोलती है ये तीसरी पंक्ति? तम अक्रतुः पश्यति वीतशोको। जो वीत शोक है, यानी शोक की, दुख की भावना जिसकी निकल चुकी है, जिसने जीत लिया है, दुख की भावना को जिसने विजित कर लिया है, ऐसा अक्रतु निष्काम जो है वो पश्यति, तम पश्यति यानी उसको देखता है। उसको यानी किसको? वही आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, जो गुहा में निहित आत्मा है उसको वो देखता है। ये धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः, यानी अब ये धातु प्रसाद जो है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इतना समझ लेते हैं कि इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया। धातु क्या है? जो यहाँ कोई आयुर्वेद वाले होंगे ना, मुझे तो पता नहीं है कितने हैं, कौन है, तो आयुर्वेद वाले जानते हैं कि देह जो है सप्त धातुओं से बनी हुई होती है। और सप्त धातु भी सही माने में डिटेल में नहीं जाती, लेकिन नाम सुन लीजिए कि अस्थि यानी हड्डी, मांस, मेद यानी चर्बी, रुधिर माने खून, स्नायु मसल्स, शुक्र यानी सीमेन, और ये रस प्लाज्मा, ये जो है ये सप्त धातुओं से शरीर होता है। ठीक, यहाँ ये बोला है धातु प्रसादात्। अब प्रसाद माने क्या? ये देह जो है ना, ये देह हम इंद्रियों के इशारों पे नाचती है। देह को जो चाहिए ना वो इंद्रियां मांगती है, और बाद में देह उन इंद्रियों की सारी फरमाइशें पूरी करने में ही लग जाता है। जब धातु प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसाद का अर्थ वो नहीं है, हम तो इसको प्रसाद बोलते हैं ना, तीर्थ प्रसाद, वो नहीं। प्रसाद यानी प्रसन्नता। तो धातु प्रसादात्, तो ये जो है ना इंद्रियों को ही जब प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न कब होती है इंद्रियां? आपको मालूम है
इंद्रियों को उनका उनका आहार चाहिए तभी वे प्रसन्न होती है। लेकिन ये इंद्रियां जो हैं, ये किसी संयमी यति योगी की इंद्रियां जो हैं, तो वो इंद्रियां ये कुछ मांगती ही नहीं, तो प्रसन्न है, आप्त काम है। तो आप्त काम इंद्रियां जो है वो प्रसन्न रहेंगी। तो इसलिए धातु प्रसादात, यानी सप्त धातुओं के प्रसन्न होने के कारण तृप्त है वो। एक बार हम तृप्त हो गए ना, देखिए कोई पदार्थ हमें बहुत प्रिय है, गुलाब जामुन मुझे प्रिय है, मैं बताऊं, लेकिन यदि पेट यहाँ तक भरा हुआ है तो मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी, तृप्त हूँ। बात ये है, यहाँ ये जो तृप्त है, इंद्रियां अपने आप ही तृप्त है, कुछ भी आहार नहीं मांगती, ना आंखें रूप मांगती है, ना कान शब्द मांगता है, फिर भी तृप्त है। तो धातु प्रसादात आत्मनः महिमानम, तो ये उसका आत्मा की उस महिमा को पश्यति, पश्यति पहले आया है तीसरी पंक्ति में। तो धातु प्रसादात, सारे इंद्रियों के इसके कारण ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो आत्मा की जो महिमा है, आत्मा की जो महत्ता है, उसको वे ऐसे लोग, कैसे लोग, जहाँ बतलाया है वीत शोका अक्रतुः, तो मैं और जोड़ देती हूँ आप्त कामः, ऐसा जो है वो इसको देख सकता है। ये है उत्तर नचिकेतस के उस प्रश्न का। नचिकेतस ने यही बोला था कि जो धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, उसको आप देखते कैसे हैं, वो तद्वद। तो ये बतलाया है कि ये है आत्म तत्व का स्वरूप। मुझे लगता है आज हम यहीं पे विराम करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।